अस्सलाम वालेकुम। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि लोगों को इल्म हासिल करने के लिए, चीज़ें समझने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हमने तो ये भी सुना है, ये भी देखा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे और कदीम ज़माने से सीखने और सिखाने का तरीक़ेकार यही हुआ करता था। हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी, कोई आपको अपनी किताब ईज़िली नहीं देता था। तो होता ये था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते, वहाँ पर उनकी सोहबत में रहते, कुछ दिन गुज़ारते, उनकी किताब में मौजूद चीज़ों को अपने पास उतारते और फिर अपने इलाके वापस आया करते। यही वजह है कि पुरानी किताबें जो अक्सर मौजूद हैं आज भी इस दुनिया में, वो हाथ से लिखी गई हैं, उनकी तमाम कॉपीज़ भी हाथ से तैयार हुई। इस पूरे प्रोसेस में बहुत वक़्त लगता था। ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियाँ से साथ जुड़ी हुई थी, सफ़र की परेशानी और वक़्त लगता था। लेकिन इसके नतीजे में जो दिमाग निकल कर आते थे, जो इंसान निकल कर आते थे, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखने वाले होते थे, वो विज़डम रखने वाले होते थे, वो समझ-बूझ रखने वाले होते थे। आज के दौर में कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। इन्फॉर्मेशन का एक कंप्लीट ओवरफ्लो है। आप कुछ भी सीखना चाहें, कुछ भी जानना चाहें, किसी चीज़ से मुताल्लिक कोई बात समझना चाहें, तो एक क्लिक पर हज़ारों रील्स, हज़ारों वीडियोज़, हज़ारों वेबसाइट्स आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि सोसाइटी में नॉलेज की एक्सेस इतनी आसान होने के बावजूद भी अच्छे और ब्राइट माइंड्स, क्रिटिकल थिंकिंग वाले माइंड्स वजूद में नहीं आ पा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल माइंड्स के डेवलप ना होने का जो पहला फैक्टर है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे पास नॉलेज आ गई तो मेरे पास विजडम भी आ जाएगी, जबकि विजडम एक बहुत लंबे स्टेज से, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद इंसान को हासिल होती है। नॉलेज तो सिर्फ एक रॉ मटेरियल है, जिसको इसको कंज्यूम करता है, कोई इसको कंज्यूम नहीं कर पाता। नॉलेज को हासिल कर लेने के बाद उसको प्रोसेस कर पाना ये अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, और अंडरस्टैंडिंग की बेस पर अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग करना, अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करना, ये विजडम कहलाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अक्सर लोग इस प्रोसेस की पहली स्टेज को ही पार नहीं कर पाते और यही वजह है कि इस मुआशरे में क्रिटिकल माइंड्स डेवलप नहीं हो पा रहे। दूसरा बड़ा फैक्टर जो इस राह में रुकावट बन रहा है, वो ये है कि आप और मैं जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हमें ये लगता है कि फेसबुक यूज़ करना बिल्कुल फ्री है, इंस्टाग्राम यूज़ करना बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब यूज़ करना बिल्कुल फ्री है। ये बात सही है कि ये तमाम चीज़ें यूज़ करना बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते, लेकिन ये बात जान लें, बिज़नेस की दुनिया में जब भी कोई चीज़ फ्री होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ की प्रोडक्ट है। फेसबुक यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना अगरचे आपके लिए फ्री है, लेकिन आप जब ये यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी जो अटेंशन है, उसको मोनेटाइज़ किया जा रहा होता है। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये एल्गोरिथम्स हैं, ये डिज़ाइन ही इस तरह हुए होते हैं कि ये आपकी अटेंशन को अपने ऊपर फ़ोकस रखें और आपको ये सोशल मीडिया छोड़कर कहीं जाने ना दें। अब बात ये है कि डीप थिंकिंग के लिए तो वक़्त दरकार होता है। उसके लिए बाकायदा आपकी एफ़र्ट, आपकी एनर्जीज़ और आपका फ़ोकस दरकार होता है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आपके फ़ोकस को इतना शैटर कर देते हैं कि फिर आप डीप थिंकिंग कभी कर ही नहीं पाते। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अब लोग सवालात के साथ नहीं जीते। लोगों में वो जो क्यूरियोसिटी हुआ करती थी, अब वो वक़्त के साथ-साथ खत्म होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अब एक सवाल का जवाब हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, बल्कि बहुत आसान हो गया है। आपने सिर्फ़ सवाल टाइप किया और आपको उस बात का जवाब मिल गया, जबकि इससे पहले लोग एक सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए कई-कई दिन का इंतज़ार करते थे, सब्र करते थे, महीनों की मशक्कत करते थे, फिर जाके उसका जवाब मिलता था। लेकिन उस जवाब से फ़ायदा ये होता था कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंसान का जो ब्रेन था, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाया करता था, और ब्राइट और क्रिएटिव ब्रेन्स इसके नतीजे में निकल कर आया करते थे। आज के दौर में अगरचे चीज़ों को समझना और जानना तो बहुत ईज़ी हो गया है, बहुत फ़ास्ट हो गया है, लेकिन इस बहुत ही फ़ास्ट प्रोसेस ने इंसान के ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, उसको रोक दिया। छोटे बच्चे को भी मैथ्स का कोई सवाल दें, तो बजाय वो उसपे थोड़ा दिमाग लगाने के, उसके लिए कैलकुलेशंस करने की कोशिश ये करता है कि अपना वक़्त बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे, और जो कि गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल इस हद तक ज़्यादा हो जाना और इतनी छोटी एज में इस हद तक ज़्यादा हो जाना कि इंसान का ब्रेन ही डेवलप ना हो पाए, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स ही डेवलप ना हो पाएँ, ये थोड़ा-सा एक सवालिया निशान। एक फैक्टर जो हम साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, वो कहलाता है कॉग्निटिव लेज़ीनेस। इंसान का दिमाग हमेशा अपनी एनर्जी और अपनी एफर्ट्स को बचाना चाहता है। वो चाहता है सबसे कम एफर्ट्स के अंदर मुझे कोई जो बात पता चल जाए, या मुझे कोई मैं डिसीजन ले पाऊँ। तो बेसिकली जब आप कोई चीज़ जानने के लिए निकलते हैं, और मिसाल के तौर पे किसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए जब आप इंटरनेट खोलते हैं, तो सबसे पहले उससे मुताल्लिक आपके सामने रील्स और शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं। अक्सर लोगों की अक्सरियत क्या करती है कि वहीं रुक जाती है, और इसी फर्स्ट स्टेप पे आकर वहीं जो रील्स से उनको मालूमात हासिल हो रही होती है, जो शॉर्ट वीडियोज़, क्लिप से, डॉक्यूमेंट्री से उनको मालूमात हासिल हो रही होती है, तो वो उसी पे इक्तिफ़ा कर लेते हैं। उस पे इक्तिफ़ा करने से उसका नतीजा ये निकलता है कि ज़ाहिर है आपको जो नॉलेज हासिल होती है, वो बड़ी ही सतही लेवल की होती है, और आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुताल्लिक, उस पर्टिकुलर बात से मुताल्लिक जो ओपिनियन तैयार होती है, वो भी बहुत सतही होती है। दूसरा इसका बड़ा नुकसान ये है कि आपकी ओपिनियन वही होती है जो कि माशरे में जनरली हर बंदे की ओपिनियन है। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बहुत से लोग जो इस सतही लेवल से आगे बढ़ जाते हैं,
वो डॉक्यूमेंट्रीज देख लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं, बाज लोग किताबें पढ़ लेते हैं। लेकिन असल लर्निंग उस वक्त शुरू होती है, या क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त शुरू होती है, जब आप स्क्रीन को और किताब को बंद करते हैं। जब आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है, ये एक बात मुझे पता चली, लेकिन इसका अपोजिट नुक्ता नजर क्या हो सकता है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसके दुरुस्त होने के या इसके गलत होने के क्या शवाहिद मौजूद हैं, क्या एविडेंस है। और यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग और दिमाग की डेवलपमेंट शुरू होती है। कभी वक्त मिले तो इंटरनेट पर पढ़िएगा कि टोटलिटेरियन रिजीम क्या होती है और किस तरह से काम करती है, मैनिपुलेशन किसे कहते हैं और ये किस तरह से काम करती है। बात यह है कि जब इंसान खुद सोचना छोड़ देता है, तो फिर कोई और उसके लिए सोचना शुरू कर देता है। और यहीं से मैनिपुलेशन का दरवाजा खुलता है, जो कि एक इंडिविजुअल लेवल से लेकर कलेक्टिव लेवल तक सोसाइटी को चलाना शुरू कर देता है। डीप थिंकिंग अक्सर तन्हाई में ही पैदा होती है, अकेलेपन में, खामोशी में ही पैदा होती है। लेकिन हम में से अक्सर लोग तो इस चीज से कतराते हैं, हम में से अक्सर लोग इस चीज से खौफ खाते हैं। और इस चीज से खौफ खाने की वजह से जाहिर है कि वो कभी डीप थिंकिंग कर ही नहीं पाते। हम जब भी कभी इस तरह के किसी फेज में जाएं तो खुद को बोर फील करते हैं, और जैसे ही बोर फील करते हैं तो फौरन अपनी बॉडी को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, या तो मोबाइल उठा लेते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं। और इस तरह से वो डीप थिंकिंग का फेज कभी आने ही नहीं देते, जबकि तारीख इस बात की गवाह है कि बड़े बड़े ख्यालात जिन्होंने दुनिया को चेंज किया, वो डीप थिंकिंग के नतीजे में उस वक्त ही पैदा हुए थे जब लोगों ने दुनिया को तर्क करके अपने साथ कुछ वक्त गुजारा। फाइनली मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस तरह से दुनिया में मुख्तलिफ क्राइसिस मौजूद हैं, ऑयल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिल्कुल उसी तरह से दुनिया में साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव क्राइसिस भी बहुत संगीन होता जा रहा है। लोग हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं, पूरे पूरे आर्टिकल्स को नहीं पढ़ते। कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज वायरल हो जाती हैं, फेक न्यूज़ पे बिलीव कर लेते हैं, लोगों के छोटे छोटे क्लिप्स काट के उससे एक ओपिनियन लोगों के मुतालिक बना लेते हैं। ये तमाम चीज़ें इसी की तरफ निशानदेही करती हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गहरी सोच का महज मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान किसी चीज से मुतालिक सोचता रहे, बल्कि ये है कि इंसान फौरन किसी कंक्लूजन पर ना आए। इंसान किस हद तक अपने अजम्पशंस को चैलेंज कर सकता है, और किस हद तक अपनी राय के अगेंस्ट किसी राय को डील कर सकता है। ये तमाम चीजें क्रिटिकल और डीप थिंकिंग के अंदर आती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।